ललितगणाभिसेवितम् कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ यज्ञरथ बिहारी द्रवंश दशरथ यज्ञरथ बिहारी सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम विद्यारविंदे सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि पूर्णगौरवं करुणावतारं संसार सारं बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामते मंगलानाम चकरतारो वंदे मानि विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तास्थमीश्वरम् जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने बंदम सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाने सदा जोरी जुग पाने। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। सत्संग के मरिया मामा ज्ञान के शीतल मंद सुगंधित पुरवैया ले बद बैठे पावन ग्राम मरका टोला। अब यहाँ के हरिहर कोरा में विराजित के गांव के हमार जम्मोदाई माई मल्ला जमुरिया भाई मल्ला
नोनी बाबू लइका जवान मल्ला अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जी से नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला मधुरवाणी के धनी मानसमणि हमारे छोटे भाई लालेश्वर साहू जी। ये कार्यक्रम के संयोजन करने वाला संयोजक जब हमारे छोटे भाई महेश्वर साहू जी, साथ ही आयोजक परिवार के जम्मू पदाधिकारी कर्मचारी साथी मल्ला और बाहर गांव ले श्रोता के रूप में आज जम्मू नर नारी मल्ला ध्वनि विस्तार संयंत्र के ऑपरेटर हमर सिन्हा भैया, बहुत सुंदर पंडाल सजाने वाला कारीगर भैया और ये कार्यक्रम YouTube के माध्यम से प्रसारित करने वाला हमार कैमरा वाला भाई मल्ला। आप सबके श्री चरण कमल लक्ष्यों के माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम कोटियाडीह जिला धमतरी के ये अबोध बालक मन के ढाल हृदय से नमन दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। सजनों, बड़ा ही सौभाग्य के बात आए कि आज आप सबके बीच में बैठ के मानस के चर्चा करे के सुंदर अवसर मिल गए, कुछ बोले के समय मिल गए। और मैं क्या कही होगा, राम कथा ना आप सब जाना था परिचित, फिर भी मोर जी से अबोध बालक के मुख से सुनना चाहते हो, ये तुम आप सबके उदारता और मोर सौभाग्य है। नहीं तो सोचो भला आज के जमाना में कौन का कल सुनते बहनी हुई। अजी बाप के बात में बेटा नहीं सुने, बाप के बात में बेटा नहीं सुने, गुरु के बात में चेला नहीं सुने, सास के बात में बहू नहीं सुने, महतारी की बात में बेटी नहीं सुने। अरे दुनिया भर ला कौन कहा है, गोसैया की बात में घर वाली नहीं सुने। फिर आप सब मोर जी से बालक के बात सुने बर जुरिया हो। एक बार आप सब मैं हृदय से नमन करो, आप सब सादर सीताराम करत चलो राम कथा डहार चलो। आज के जमाना में भैया, आज के समय में आदमी कर सब पर समय है और समय नहीं है के बार राम रामायण बन कोनो आदमी कही के देख ले, चल बहिनी मरकटोलम रामायण होत हो सुने बर जाबो। ओ का कही धान लुबे के लेक हो गए, वो धान लुबे के लेक हो गए, लुवैया नहीं मिला थे। ये रामायण वाला मतलब भूत धरे बहिनी, रात दिन रामायण पढ़े। अब आदमी कर सब पर समय है ना। हाँ, अच्छा 3 घंटे पिक्चर रगड़ के बैठ के देख डारी, अच्छा 3 घंटे पिक्चर रगड़ के बैठ के देख डारी और तारीफ गलो करी वाह जोरदार बहिनी। अल्लू अर्जुन कथे हीरो पुष्पा नाम है कथे पिक्चर के, ऐसे वाला स्टाइल मारते बहिनी ऐसे। और कबर समय हमार जवान भाई मन क्रिकेट मैच ला चालू हो, आखिल निकाल दी बेईमान मन, भूख प्यास नहीं लगा। हमार बहिनी मन गलो कम नहीं है, सांझ भर होवन देव धारावाहिक के लाइन मल्ला चालू होवन देव। साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया, ले देख एक चनुरा की तान दूसरा चालू के दे ये रिश्ता क्या कहना है। अब आजकल तो धूम मचा दे लौट आई नागिन। अरे बाप रे, अतका कर कोनो चालू होई तान तो कोनो ससुर का हाथ बेटी साथ जरत खो देवो, ओ का कही जरत दे रो कहलो सज्जन सिंह का कहते पहली रहता। तो दुनियादारी पर समय है भैया और राम रामायण पर समय नहीं है, ये बहाना न है काय बता। तो जीवन बहाना से नहीं चले, चलते भगवान के नाम से जिलहर पल याद रखो। वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, सदा काम के पीछे भागे कभी लिया कोई नाम नहीं। प्रभु का सुमरन सुबह ना किया, प्रभु का कीर्तन शाम नहीं, गृह कारज में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं। फिर वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, जिसके जीवन में राम नहीं। चलो जीवन ना राममय करे के बढ़िया अवसर। और ये अवसर में आपके बीच में हमारे गरियाबंद जिला के गौरव हमारे पंजे भैया के भी आगमन हुए हैं। भैया हमारे एक बार जोरदार ताली बजा दो आप सब। मानस के एक बढ़िया सभी हुए व्याख्याकार आपके बीच में। चलो मोर बंटवारा के प्रसंग हमारे लालेश्वर भाई बता है, धनुष टूट गए है, धनुष टूट गए और धनुष लग के टूटे का आवाज सुनी कौन है, परशुराम। परशुराम जी आगे तरमरा के राजा जनक कर और राजा जनक आके हड़बड़ा के काका गारी गल्ला देते और वो कर जवाब में जनक तो चुप है, फिर लक्ष्मण काका कहा थे। चलो यही प्रसंग में चर्चा करबो एक छोटे से भजन के साथ। सुर के देने वाली माँ शारदा और बुद्धि के देने वाला भगवान गणेश जी देवन न्योता, काबर बाबा बुद्धि के देवता। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। थोड़ा कम कर दे, थोड़ा कम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
आवाज थोड़ा बढ़ा दे आवाज वाली माया के समा के प्रभु के तय महिमा बता दे नवो तय महिमा बता देना लखन सिया रामचंद्र शंकर कन्हैया। श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग में चलन। चलो विकल्प पहली मोरदाई माई मल्ला निवेदन कर दो, भैया मल्ला बुजुर्ग सियान मल्ला आप सब एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बजेंगे बजा એટલે बिचारी में ऐसे लंगर जनमन रामायण वाले मन बड़े जन बोझबो हादिस का भगवान रामायण वाले मन बुता तैयारी कहीं नहीं भाई, बल्कि ताली बजाई हमार बुता कहीं समझो। और चलो एक बार जोरदार ताली बजा जयकारा लगाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की।
बोले वो पिछुड़ार के घेखर मन्नी मानो भगवान तुम्हारा भला करे। चलो आप सबके बीच में जे राम चर्चा करे के सुंदर अवसर मिले हैं। और मैं तो ये कहा कि सच में जीवन में आज हम सब लोग सुख के तलाश है, ऐसे भाई नहीं हम सब चाहते हैं ना हम सुख मिले। हाँ कही कहे करण वो और मैं के हो काबर तो मन को ठियाता तो बने लागते वही नहीं हो नहीं तो ना ईमानदारी से बताओ कई ठन गांव में रामायण पढ़े जावे नहीं दीदी हो सुनैया मन के मुंह देख कर रामायण पढ़े नहीं भाई हो को जोरदार बढ़िया बढ़िया गोठियात्रा एकदम बढ़िया बढ़िया कहानी बतात्रा और मन मुंह ऐसे टेढ़गा करके बैठते जानो मन लाइट माइक के खर्चल वही मन लमुहा दे का भगवान ऐसे तो टेढ़गा मुंह वाली मन का इसने हंसत मुस्कुरात रहा हो इसे कहा तुम्हें। जीवन में हम सबला तलाश है सुख के कि सुख कहीं हम सबला मिल जाए पर जीवन के सच्चा सुख कहाँ है ला हम विचार कर मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है जीवन की हर सुख सम्मान तुम्हारे चरणों में। जीवन में अगर सम्मान पाना चाहन तब और सुख पाना चाहन तब ये दोनों मिलते कहाँ तो केवल भगवान की कथा अब यही कथा ला तो कहा भगवान शंकर का सुखी हो गए मोर दीदी हो भगवान शंकर राम कथा कहा तत्का सुखी हो। तुलसी जी महाराज रामचरितमानस में लिखे राम कथा मुनि ब्रज बखाने सोनी महेश परम सुख माने। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ आप सबला राम कथा के हम जो सुख है वो दुनिया में और कहीं सुख नहीं है और श्रोता मन पर भी सुन के भी सुख मिलते कथा सुन के। उदाहरण दे दो कथा सुने के बाद सुखी कौन हो गए जेकर अपहरण हो गई बहिनी हो माता सीता। माता सीता चोरी करके रावण लंकम ले गए। माता सीता अशोक वाटिका में बैठा रहे हैं और माता सीता अशोक वाटिका में बैठे रहा है और अग्नि देवता के निवेदन करते मन जला के राख कर दे कबू चंद्रमल का है आगे गिरा दे कबू अशोक कोमल का है आगे गिरा दे लेकिन आगे तो नहीं गिरी। लेकिन कथा चालू हो गई हनुमान जी कथा कहना चालू। हनुमान जी जब कथा कहना चालू करी तब रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी राम कथा कहना चालू करी तो सुनैया मन के दुख भाग्य दीदी हो ये राम कथा के पावर। हाँ ये राम कथा के पावर है सही कभी ना तो जीवन के सच्चा सुख कहीं है तो केवल और केवल राम कथा में। लेकिन आज दुनिया में हम सुख कहाँ खोजत हम सुरता करो कोनो में रुपया पैसा में अब बड़ा तन पैसा होते बहनी तब बड़ सुख पाते हैं। कोनो में नाती पोती सुख दो चार जन नाती पोती हो जाती बहनी तहन में कहीं मुँह करे नहीं लागती कंघी दर्पण धर के बैठे रहते हम बहुत तैयार रहते हैं दे बोतल करके नाती पोती सुख। कोनो कोनो मन बेटा बहु सुख मोर बेटा मास्टर बन जाती बहनी तहन में कहीं नहीं लागती। दुनियादारी में हम सुख खोजत हैं। अच्छा मैं निवेदन करो आप सब सुख पाना है केवल अनुभव करो। मान लीजिए 5 मिनट के सुख पाना है ना तो एकदम जोरदार वाला रसगुल्ला खा ले गुलाब जामुन आई नहीं बहिनी 5 मिनट के सुख पाना है तो रसगुल्ला खा 5 मिनट तो खाबे कि 5 घंटा खा डाल 5 मिनट खाबे ना खाद ले बड़ जोरदार लागी कैसे लालेश्वर भाई अब बड़ बढ़िया अब बड़ जोरदार मीठ 5 मिनट पेट भर के तानु गुलाब जामुन देखल नहीं भाई पेट भरी तहन कहाँ देखल भाई 5 मिनट के सुख 5 घंटा सुख पाना है तो 5 घंटा सुख पाना है ना एकदम बड़े जन 6x6 पलंग बिछा ले 6x6 पलंग बिछा और वत्ते मोट के मखमल के गद्दा लगा और कूलर चालू करके सूझ जा 5 घंटा नंगा सुख कैसे कर 5 घंटा कोई मत जगह उमर डिस्टर्ब मत करो तो 5 घंटा सुधबे कि 24 घंटा सुध जाओ 5 घंटा सुख
मान ली जाए दिन भर के सुख पाना है, दिन भर के सुख पाना है, तब एक काम कर, गाड़ी मोटर किराया कर ले, अपन लोग निकल गाड़ी में बैठा, घर वाले गाड़ी में बैठा, दाई दगल गाड़ी में बैठा और पिकनिक मनाए बढ़ चल दे, घूमे बड़ दूर बना। एक एक दिन तो जावे कि रोज रोज के वही धोरन धर देवे घूमे के, एक दिन अब पर सुख मिली तो आन बिहान दिन फेर जपते हो गृह कार्य नाना जंजाला फेर दो। अच्छा एक कामों का मान ली जाए 1 साल के सुख पाना है, बिहाव कर ले, 1 साल ले सुख पाना है, बिहाव कर ले, 1 साल अब बड़ बढ़िया लागी तो घर वाली चाय बना दे भाई, इसे कहे तो भजिया रांधी, यही भजिया रांध दे तुम बड़ 1 साल के सुख। जहाँ 1 साल बीती से एक नोनी बाबू आ गए, ताने वो तोला तैयारी कहाँ जात हस वो, ये दे भानु प्रतापपुर तो जावत हो, तब ही डाल ले गुड्डू बड्डू ठन चड्डी लान ले, मोर पर एक ठन को सही वाला लुगरा लान ले लाने, तब तो जोरदार अब बड़ खुश, और नी लाने तो हम बजरंग बली करो नीलिस वो सुख काला सुख और दुख में बूढ़ गया। अच्छा एक काम होगा, मान ली जाए 5 साल के सुख पाना है तो सरपंच बन जाए, 5 साल में बड़ सुख मिली, जे गली में रेंगे ते गली में जय राम तो भैया का जय राम नहीं कहूँ ते हमार ये साल वाहे पास हो काहे कथे बहिनी, हमार गृह मंडल वाला हमार घर है प्रधानमंत्री वाला, ऐसने नहीं कहूँ तो कांट मत दे सरपंच भैया बड़ सम्मान। 5 साल सरपंच पद में उतरे तहन तो जय राम को भैया नहीं मिली, का बने बुता नहीं करी, सरपंच के हाथ में बड़ तपे है, मिली सुख वो काला सुख और दुख में बूढ़ गिर। लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, जीवन भर सुख पाना है तो केवल एक काम कर, केवल भगवान के नाम जप दिया, आजीवन सुखी हो जावे। एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये सुख के साधन है तो केवल और केवल राम है, मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। राम जी के चरण में आ और वो सुख के ते अनुभव करके दे, वो सच्चा सुख है भैया, वो सच्चा सुख के तलाश हम सबला है, वो सच्चा सुख हमला मिल जाए कर तलाश हम सबला है। और चलो माता जगत जननी सीता मैया, जगत जननी में एक सिद्धि कहा तो भैया तुलसी जी महाराज वंदना प्रकरण में माता सीतल के है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकर जुग पद कमल मन, जासु कृपा निर्मल मति पावन। अच्छा ये बताओ मोर बहिनी हो, दुनिया में कोई भी नारी है महतारी पहली बनते बेटी पहली बनते, वो समझ नहीं आता, बेटी पहली बनते कि महतारी पहली बनते, पहली बेटी बनते ना और तब बाद में महतारी बनते। लेकिन यहाँ क्रम उल्टा है, रामायण ल पढ़ लो, रामायण में क्रम ल तुलसी जी महाराज गजब के लिखी, पहली का लिखी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक की सुता है लेकिन पहली कौन है, जगत के जननी है। हाँ, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया, इसलिए पहली जननी हरे हमला जन्म देवैया। दुकालू यादव गाना सुन लो तुम, तो ही ला सुमिरो ये जगत के वो जननी, तो ही ला सुमिरो, सुन लो भाई दुकालू यादव गाना इसने गा है, वो जगत के जननी है और जननी के होए के बाद वो बेटी बनी, का कर राजा जनक जी की पहली जननी है, सब राजा जनक जी की बेटी, और राजा जनक जी के बेटी बने के बाद और तुलसी जी महाराज लिखी जनक सुता जग जननी जानकी, ओकर बाद पुनः जगत के फिर से जननी बन गई, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, बहुत ही प्रिय है कौन ला, करुणा निधान भगवान राम जी। मैं निवेदन कर दूं आप सब लोग, मोर दीदी हो मोर बहिनी हो, राम और सीता दोनों कोई अलग नो है, दोनों एक के तत्व है, राम और सीता अलग नो है, दोनों एक के, जे है राम हरे वही सीता हरे, और जे सीता हरे वही राम हरे। तुलसी जी महाराज प्रमाण के साथ की, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न,
बंदौ सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिल। जैसे वाणी और शब्द में कोई अंतर नहीं है, जैसे पानी और लहर में कोई अंतर नहीं है, वैसे सीता और राम में कोई अंतर नहीं है। जय सीता हर बलिहा राम माता सीता हाँ काकर बेटी बने हैं। चलो तो मन बता जाओ, अब बीच में गोटियां हो काकर बेटी है, होकर दादा का नाम वो जना, अब वो करदाई के चलो तो हमला सुनता रहना चाहिए बहनी हो। ओकर दाई का नाम है सुनैना। चलो दीदी मन पर भैया मन ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली। इकरो मन के पारी तान तू मन बजहू का। माता सीता के महतारी के नाम सुनैना और राजा जनक जी होकर पिताजी और बहू काकर बनिस बहनी हो। ओकर ससुर के का नाम दशरथ और सास के का नाम, सास के कौशल्या। देखो पहली गीत बनाने वाला मन गजब के गीत बनाए कुंजे भैया मन कभो कभो सुनता आते। एक गायक बड़ा जोरदार गीत गाते। जल भर न जान की माई हो मोर के बलिमा, जल भर न जान की माई हो मोर के बलिमा। काकर बबुआ काहिन कर बेटिया, काकर बबुआ काहिन कर बेटिया, काकर नारी कहाई हो मोर के बलिमा। जल भर न जान की माई हो मोर के बलिमा। और उत्तर भी कटका जोर नारो सटीक। दशरथ बबुआ जनक कर बेटिया, दशरथ बबुआ जनक कर बेटिया, राम के नारी कहाई हो मोर के बलिमा। जल भर न जान की माई हो मोर के बलिमा। यहू जसगीत से पहली जमाना के जसगीत वो सुनतो ना। आजकल जमाना बदल गए, आजकल के मन कैसन वाला जसगीत गाते। झूपा झूपा ताबे दाई, झूपा झूपा ताबे अपन संग में सबो झकल झूपा। जमाना बदल गए। मने पहली जमाना मन जब जब गीत लिखे ना तब मानस ल पढ़ के गीत लिखेगा, मानस से संबंधित गीत लिखे। अब वो गीत ल सुन के जीवन धन्य हो जाए। पहली जमाना गीत लिखने वाला मन के गीत ल सुन के सच में बड़ा आनंद महसूस हो जीवन में। तो माता सीता के स्वयंवर के रचना राजा जनक जी के द्वारा किए गई। राजा जनक जी यहाँ प्रण कर दी। ये धनुष ला पिनाक नाम के जे धनुष है, ये धनुष ला जे उठा दी और उठा के जे अंकुश चढ़ा दी, तोरे वाला बात नहीं। ये धनुष ला उठा के जे में अंकुश चढ़ा दी, ओकर साथ में मोर बेटी सीता बिना शर्त के ओकर गला में जयमाला डाल दी, बिना शर्त। ये ओकर प्रण। लेकिन अब हम गंभीरता से विचार करन। सीता कुमार कटकर ही जाना तो वही नहीं हो। सीता माता कुमार मात्र 6 साल, 6 साल की रही माता सीता कुमार। माता सीता कुमार मात्र 6 साल और राम जी की उम्र है, राम जी की उम्र सीता मैया से 11 साल के बड़े राम जी के साल के विश्लेश्वर भाई कतका हुई मैंने 11 साल के बड़े राम जी 6 और 11 जोड़ जोड़ बहनी। मैं ज्यादा गणित नहीं जानो ते कर से तिका। उसका उम्र के बड़े राजा राम जी रही और उसका छोटे माता सीता और बने हुए गाँव। ये त्रेता युग के घटना है। आजकल होती ना तो बाल विकास विभाग वाला मन के डेरा पड़ जाती है। बाल विवाह होते कहीं के का घटना हुई। घटना के छोइस बहनी वो जो धनुष के मैं चर्चा करत हूँ ना, वो धनुष के नाम है पिनाक। बस एक एक बात ले याद रखे रहो। ये पिनाक धनुष कहाँ ले बनी तो ऋषि दधीची के हड्डी से बने हैं। ऋषि दधीची के हड्डी से 5 टन शस्त्र बनी। 5 टन शस्त्र का 4 टन धनुष बनीस और 5वां नंबर के बनीस वज्र जेगला देवता मन के राजा इंद्र धारण करीस। और 4 टन कौन कौन से धनुष
पहला नंबर में धनुष बनी सारंग पाणी जिला भगवान राम जी धारण करते। दूसरिया नंबर के धनुष बनी गांडीव जिला अर्जुन धारण करते। तीसरिया नंबर के धनुष बनी पिनाक जिला भगवान शंकर धारण करते। और चौथिया नंबर के धनुष बनी सांग जिला आदि शक्ति माता दुर्गा धारण करते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये 4 धनुष और 5वां वज्र के चर्चा कहाँ बने हैं? राम जी के पुरखा मन के धन वो हड्डी से बने हैं। ऋषि दधीचियों का पूर्वज अब ओकरे हड्डी से बने ये धनुष। अब ये धनुष में अतका बल रहा है, अतका बल जिला साधारण व्यक्ति मन हिला तक नहीं सकता, अतका ताकत। लेकिन अतका घलो भारी नहीं रही सोई मोल भैया अंदाज कहा था, अतका ज्यादा भारी नहीं रही सोई जिल 10,000 मन एक संग उठाती सौ नहीं उठती नहीं थे। विचार करके देखो, मान ली जाए अतका भारी पहली रतीस कि 10,000 राजा मन उठे सौ नहीं उठतीस, तब पहली ये धनुष पूजा खोली मारे रही, तब यज्ञ स्थल में लनैया मन कैसे लानतीस अगर अतका भारी रही मने पता चलते पहली अतका भारी नहीं रही। लेकिन यज्ञ स्थल में आग बाद एकर वजन बढ़ गया। काबर बाढ़ इस वजह ने एक बड़ कारण है, गंभीरता से चर्चा करबो 2 घंटा समय है ना। तो धनुष हाँ पहली हल्का रही लेकिन आज भारी है। ऋषि दधीची के हड्डी से बने हुए ये धनुष आज का नाम है पिनाक। पिनाक नाम के धनुष ला राजा जनक जी महाराज अपन पूजा खोली में रखे रहा है बहनी हो। और रोज के राजा जनक जी सुत उठ के पूजा करे बढ़ जाए का बारे धनुष ला कौन दे है? ये धनुष ला ओकर गुरुजी परशुराम हलान के दे है। कहे बेटा ये गुरु प्रसाद कर रोज पूजा करबे रे, तैकर से का फल मिली महाराज कि से कर पूजा करबे ना, तब एकरे पूजा करत करत एक दिन शक्तिमान के दर्शन करबे भगवान आ जाई तोर करके। हां एकर पूजा करबे रोज ये शक्ति के पूजा कर शक्तिमान ला पा जाबे, तब रोज पूजा करे तो जतका काम ला दाई दादा मन करथे ततका काम ला लोग लइका मन करथे। दीदी करथे नहीं है दाई दादा काम ला लइका मन सीखथे। ते पाक निवेदन कर दो तुहरे काम ला देख देख के सीखथे, तब बिहनिया ले से डब्बल निकाल कैसे से मत करे करो। और तू ही मन रात दिन करत रहू तो लइका मन छोड़ दी का नहीं। अब वही पाँच भैया मन ला घलो कथूंगा तुहरे बोतल देख देख के तुम्हार बाबू ले पीला मन सीखते त संझा पारी अक्का पान ला छोड़ दो नहीं तू मन हच्चा मही आगू चल के होकर तदा रोज की पूजा करे राजा जनक जी धनुष के, तो कर बेटी घलो जाए पूजा करे। एक दिन बड़ा विचित्र होई, राजा जनक जी पिछवा गए और सीता मैया अगवा के पूजा करे। अब देखिस बहिनी वो रोज पूजा करे तो फूल पत्र चढ़ाए तो धनुष के तीर तीर में गिरे रहा है। तब तीर तीर में गिरे रहा है तो धनुष को कोई हटा नहीं सके, तो तीर तीर में धुर्रा जम गे रहा है। माता सीता कथे ये भगवान के पूजा करथन और तीर तीर में धुर्रा जम गे दई ते कले में बहार देव का और बाबू काट ले मोर बाबू काट ले बहार देथो। तब एमे बाहरी मत परे कही के डेरी हाथ में धनुष ल चुक ले उठाई और जेवनी हाथ में बहरा, डेरी हाथ में धनुष ल उठाए जेवनी हाथ में बहरा थे। ये दृश्य देखे राजा जनक जी महाराज वो खुश हो गए, जय हो जगत के जननी, मैं दुनिया में शक्ति खो जात रहे हूँ लेकिन सबले बड़े शक्ति मोरे घर बेटी बन के बैठे थे। बोल श्याम मैया की जय हो। राजा जनक जी मगन हो गए और राजा जनक जी तुरंत प्रण कर दी मोर बेटी जब ये धनुष ल उठा दे तब मोला धनुष के तोड़ैया दमान चाहिए। मोर बेटी धनुष ल उठा दी भैया तो मोला धनुष के तोड़ने वाला दमान चाहिए। दुनिया का हर दाई दादा मन चाहते कि बेटी के 2 पैसा उपरहा गुण होना चाहिए दमान के। बेटी का जतका गुण है तेकल उपरहा गुण होना चाहिए। जैसे मान ली जाए बेटी 8वीं पढ़े है तो कम से कम 10वीं वाला दामाद होगी तब बढ़ी। बेटी अगर मास्टरी ने तो पर इंजीनियर दामाद होई तब भी बेटी कोनो मास्टरी रहे दामाद चपरासी रहे कैसे कर रहा हो जाए। भले आज के जमाना में उल्टा पुल्टा हो जाते धन दौलत के चक्कर में। बने पढ़े लिखे बेटी पर दमान अंगूठा छाप है और दोनों बिहाव कर दिन दादा ऐसा तो बढ़िया ढामा बाप और केवल धन दौलत के चक्कर में। लेकिन मैं तो ये कहूँ कि बेटी के योग्यता के अनुसार दमान मिले तभी बिहाव कर ले, बिहाव मत कर। एक छोटे से घटना में सुनता याद है
तीन जन नोनी मन के संग्रह बिहाव मारे रहा है बहनी, तीन जन एकदम सहेली हो मन और तीनों जन के बिहाव मार के संग्रह। एक के दिन लगीन, एक के दिन तेल, एक के दिन तेल, एक के दिन मैं, एक के दिन भावर। अब कोनो काकरोच कहीं देखे नहीं पाई बेचारी मन। एक दिन बारात आगे तो जब इकर बिहाव हो चल दिस अब ये मतलब तीजा ले वहां लानिस नहीं हो आषाढ़ महीना में पहली तीजा तान तीनों जन लोनी मां तरिया नहाल गीस और तरिया नहात रहा और बेड़ी रस के रगड़ रगड़ के मुंह लग ऐसे कहीं बजात रहा है वो माई लोग इन मन इसने करते भाई तेला कहा रस के रगड़ ही मैं का तो पत्थर खिया जाई फिर उनकर गोड़ मन निखिया आज के वैसने कोण हाथ ले रगड़ रगड़ के नहात रहा है तीनों जन। तो एक जन का कहते ए बहनी चंपा काय व मोर भी हम हारे सिया कहते काला तन बैरी हुई दिन मोरो बारात आ रही है कहते वहां मोर भी हम देखे के लेकर इस बहनी कहते कैसे मोर भी हम होइस ना तो मोर दूल्हा बाबू वहां दिल्ली बैंड बाजा ला रही इस मोर बरिया। दूसरा नंबर वाली कहते तोर बर तो दिल्ली चले आई सोहिर बही मोर भी हाँ होइस तो मोर दूल्हा बाबू बम्बई बैंड बाजा ला इस मोर बर। तो तीसरिया नंबर वाली पूछे ऐते कैसनी बतासिया उर्मिला ते बतान बहिनी तोर दुल्हा कहां लानी बैंड बाजा तेला तोर बर बिन बाजा कागे का तोर को सैया तब वो नोनी कथे हम काला बताबो बहिनी तोर बराती है तो तोर दुल्हा बाबू दिल्ली बैंड बाजा ले और तोर बराती है तो तोर बर बम्बई बैंड बाजा ले और हमार जब बराती है इस ना तो हमार बर एंड बैंड नहीं है बहिनी सोरान हमार हाथ बैंड आ रही है ताली बजा दे एक बार मजे ताली। अरे भाई एक बैंड रहा चाहे मत रहा सोराना हस्बैंड होना चाहिए जेला सोराना हस्बैंड मिल गए तेकर जीवन समर गए और जेकर हस्बैंड है एंड बैंड है बहनी तेकर जिंदगी खराब हो गई। तो हस्बैंड बढ़िया होना चाहिए, पति बढ़िया होना चाहिए। माता सीता के स्वयंवर की घटना चलो एक छोटे से भजन के बाद चर्चा करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय है। उड़ जाए चिड़ैया पिंजड़ा ले उड़ा जाए उड़ जाए चिड़ैया पिंजड़ा ले उड़ा जाए उड़ जाए चिड़ैया पिंजड़ा ले उड़ा जाए पिंजड़ा के दस गनवाजा पिंजड़ा के दस गनवाजा बिना खोले खुल जाए उड़ जाए चिड़ैया पिंजड़ा ले उड़ा जाए तोरी जिंदगानी तारे बिटिया चुनौता दे हंसले के गलिया राजा सारी रोना हंसले के गलिया राजा सारी रोना तोरी जिंदगानी तारे बिटिया चुनौता दे हंसले के गलिया राजा सारी रोना हंसले के गलिया राजा आसुला तो भागे गाई रोज गाई आसुला तो भागे दादा रोज गाई छाती छटाई दादा रोज गाई छाती छटाई उतिल बेरा मोवे उतिल बेरा मोवे उतिल बेरा मोवे उतिल बेरा मोवे और धरती मां उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजड़ा में उड़ा जाए उड़ जाही रे
महल अटारी तोरे सब छूट जाएंगे कुटुंब कबीरा के माता टूट जाएगा कुटुंब कबीरा के माता टूट जाएगा महल अटारी तोरे सब छूट जाएंगे कुटुंब कबीरा के माता टूट जाएगा कुटुंब कबीरा के माता टूट जाएगा गली खोद रोवे संगीत भुरिया गली खोद रोवे संगीत भुरिया प्रिया रोगी कुशल के पूरिया प्रिया रोगी कुशल के पूरिया जिंदगी के जोड़े नाता जिंदगी के जोड़े नाता जिंदगी के जोड़े नाता जिंदगी के जोड़े नाता एक पल में टूट जाए टूट जाही रे दैया तुझड़ा में मोड़ा टूट जाही रे दैया तुझड़ा में मोड़ा पार लगाई भैया रे भैया पार लगाई भैया लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। राम मिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितैसी कृपायतन जानी विकल विशेष। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।